आशीनगर जोन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ होश में आओ होश में आशीनगर आओ जोन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। आके काम करो काम करो काम होश में करो आके बात करो बात करो बात आशीनगर करो। जोन मुर्दाबाद 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 आशीनगर जोन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आशीनगर जोन ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो आशीनगर जोन काला बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो। आशीनगर जोन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अधिकारी काला बाजारी बंद करो बंद करो बंद करो। आवाज दो आमीन। आवाज दो। जय हिंद साथियों, आपने अभी देखा कि डॉक्टर नितिन जी राउत के मार्गदर्शक में हमारा ये मोर्चा आया है नई बस्ती टेका और तमाम प्रभाग 6 का। और मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो महानगर पालिका और आशीनगर जोन में जो ठेकेदारी चल रही है, ये ठेकेदारी के विरोध में ये मोर्चा लेके हम लोग आए हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि करोड़ों रुपया फाइनल होता है नाले की सफाइयों के लिए। इसके पहले 8-10 दिन पहले जो बारिश हुई है, इस बारिश में जिस मोर्चे को हम लेके आए, वहाँ की मुकुंद नगर से लेके तो ताजनगर तक के दीवारें टूटी है। इस दीवारों को बनाने के लिए मोर्चा लेके आए हैं। और अधिकारियों को जब हमने डेलीगेशन दिया, डिपुटेशन दिया, और जो नागरिक जो यहाँ जो दिख रहे हैं, ये तमाम मुकुंद नगर, नई बस्ती टेका, ताजनगर के लोग हैं। इन्होंने अधिकारी को बताया था कि कुछ दिन में हमारी दीवार टूटने वाली है, मगर अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। तो इसका विरोध करने के लिए आज हम आए हैं। अगर अधिकारी टूटने के पहले दीवार बना लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जाते जाते उस रास्ते से जब एक हमारे पुरुष और महिला दोनों साथ में जा रहे थे, वो नाले में गिरे और इन्हीं लोगों ने उन्हें बचाया। दूसरी बात, यहाँ पे जो काला बाजारी चल रही है, ठेकेदारी चल रही है, ये ठेकेदारी का निषेध करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आता है, अधिकारियों को घूस देता है और गलत मटेरियल से जो काम हो रहे हैं, नाले की दीवारें बन रही है, रोड बन रहा है, 6 महीनों साल भर नहीं जाते तो सीधा वो रोड वो सब टूट जाता है। तो ऐसे काला बाजारी को यहाँ के आशीनगर जोन और महानगर पालिका बंद करे, ठेकेदारी बंद की जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, यहाँ की जो हमारी महिलाएं आई है, आप देख रहे हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे पुरुष, हमारे भाई, तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज ये इसलिए है, नई बस्ती टेका में मुकुंद नगर में जाने का वो एक मार्ग है जहाँ की दीवार टूटी है। चारखंबा होते हुए मुकुंद नगर जाना पड़ता है और वो चारखंबा चौक पे आने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। वहाँ पे चारखंबा चौक से कई हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य जो लोग रोज की आवागमन करते हैं। तो हमारा कहना यह है आप लोगों से, अधिकारियों से, वहाँ आज जो स्कूल बच्चों को, स्कूल भी वहीं से हमारी माताएं बहनें बच्चों को लेके जाते थे, वहाँ से हॉस्पिटल है और अनेक प्रकार की जो जीवन की सुविधाएं होती है, वो शॉर्टकट है। अभी वो दीवार टूटने के कारण वहाँ पे हमने कुछ बांध काम करे, बल्लियों से बांध के रखे है कि पब्लिक आना जाना ना करे और लोग गिरे ना। आज इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है अपने बच्चों को स्कूल लेके जाने के लिए, अपने बच्चों को हॉस्पिटल। वहाँ पे वो इतना बड़ा रोड है कि वहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया था और वहाँ से आवागमन का साधन था। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, महानगर पालिका में इसके पहले दीपक खुबरागढ़ी जी के नेतृत्व में हम लोग ने एक डेलीगेशन लेके आए थे, जिसमें अभी तक महानगर पालिका में डेलीगेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम आशीनगर जोन आए और हम यहाँ से आगाज करते हैं। अगर ये जल्द से जल्द हम एक सप्ताह का टाइम देते हैं, अगर ये काम 1 सप्ताह में नहीं होता है और मुकुंद नगर से लेकर चारखंबा चौक से लेकर ताजनगर तक नाले की दीवार नहीं बनते है, तो हम यहाँ से आगाज करते हैं एक तीव्र आंदोलन। बहुत बड़े होश में आओ, 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 होश में तुमको आना होगा, झूठे मारो सालों को। आशीनगर जोन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आशीनगर जोन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सहायक आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सहायक आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सहायक आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आशीनगर जोन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आशीनगर जोन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
सर नमस्कार, मैं इरशाद शेख। सर चारखंबा चौक से ताजनगर तक के ये नाले की दीवार टूटी है सर, ये साइड की भी ये साइड की भी। अभी 15 दिन पहले जो बारिश हुई है, 15 दिन के पहले की जो बारिश में क्या हुआ सर, जो दीवार लंबी थी वो टूट गई। बात आई तो ब्रिज के बाजू से सर ये दीवार टूटी है। अब टूटने के बाद सर वहाँ से एक मियाँ बीवी जा रहे थे, अनबैलेंस होने के सीधा नाले के अंदर गिर गए। तो यही लोग हैं सर बस्ती के नागरिक जिन्होंने वो लोगों को बचाया ना। यही पे चारखंबा चौक में नाले के अंदर सर सफाई तो हो रही है और बारिश का टाइम है सर, और इतना बड़ा सर जो ढेक बना हुआ है, अब सर बारिश आएंगी तो वही ढेक वहीं की वहीं जमा हो जा रहा है सर। तो सफाई का मतलब क्या हो रहा है सर? एक मिनट सर, गांधीनगर से बराबर है ना? एक महीने से ज्यादा ही है। एक महीने से जमा है सर। नाले की दीवार का हो जाएगा आपके बोलने से। दो फाइल कौन सी थी? रिक्वेस्ट किया ये इनकी तो है, बंदे की भी फाइल है। बसल विनती लेके आए कि जैसे ये मुकुंद नगर समझ जो काम है वो कर दीजिए अरे सर। पूरी बैठ गई यार, नीचे से बात कर जब भी काम करेंगे वैसे नहीं होता था। वहाँ की फ्लोरिंग एक्चुअली दीवार के साथ साथ वहाँ की फ्लोरिंग आपका थोड़ा उल्टा देखिए, नाला देखो पूरी दीवारें बहुत अच्छी है। सर आपसे एक निवेदन है सर। सबको नमस्कार, मेरा नाम दीपक खोबरागढ़ है। मैं ब्लॉक 14 कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं आज चारखंबा चौक ताजनगर यहाँ की नाले की समस्या लेकर यहाँ नारे निरीक्षण का कार्यक्रम के आयोजित किया गया है ब्लॉक नंबर 14 कांग्रेस कमेटी की ओर से। साथियों, 14/7/2025 को हमने नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त श्री इनको एक डेपुटेशन दिया था कि ताजनगर की जो दीवार है नाले की वो टूट गई है। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले ये आना जाना करते हैं, और वो दीवार के बाजू में जो रोड है वो रोड भी कभी भी गिर सकता है। ये जल्द से जल्द बनाया जाए करके हमने आयुक्त मनपा आयुक्तों को एक निवेदन दिया था, लेकिन आज तारीख तक के उसके ऊपर में किसी भी प्रकार का कार्यकाल नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही जब भी हम यहाँ के आशीनगर जोन के सह आयुक्त हरीश राउत साहब को मिलने आते हैं तो वे सिर्फ यहाँ के नागपुर महानगर पालिका के ठेकेदारों के साथ में बात करने में मग्न रहते हैं, माजी नगर सेवकों के साथ में बात करने में मग्न रहते हैं। नागरिकों की सुविधाओं के लिए उनके पास कोई भी किसी प्रकार का समय नहीं है। तो हमारा कहना है यहाँ के आयुक्त को कि आप यहाँ पे नागरिकों की सुविधा के लिए बैठे हो, ना कारपोरेशन के ठेकेदारों के लिए, ना ही मनपा के जो माजी नगर सेवक है उनके लिए बैठे हो। आप आज भी मनपा नगर सेवकों की, माजी नगर सेवकों की फाइलें बना रहे हो, लेकिन नागरिकों का जो काम है वो आप करने से मना कर रहे हो। जब हमने साइट विजिट किया, यहाँ के जेई को बुलाया, तो यहाँ का जेई आने के बजाय उनका एक सफाई कर्मचारी आता है और ये बोलता है कि ये दीवार तुमने लातों से गिरा है, जब फंड आएगा उस वक्त हम इस दीवार का काम करेंगे। इस प्रकार की भाषा यहाँ का कर्मचारी बोलता है और यहाँ के जेई अपने बिस्तर पे सोए रहते हैं। तो हमारा ऐसा कहना है आज के इसके में कि जो राजनगर स्पोर्टिंग क्लब के सामने की जो नाले की दीवार बह चुकी है, गिर चुकी है, चारखंबा चौक से ताजनगर की, वो जल्द से जल्द बनाया जाए। नुकसान हो गया है, बच्चों लोगों को आने जाने की तकलीफ हो रही है। मैं चाहता हूँ जहाँ से नाली की दीवार गिरी है वहाँ पे नाली की दीवार बने। हमारे घर उस पर ही बने हुए हैं यार, कभी भी हादसा हो सकता है। हमने यहाँ लगे तो फोटो खींच के लाए हैं, पूरी हमारे पूरी दीवारें खराब हो चुकी है। 90-95% नाली की दीवार खराब हो चुकी है। जब जाए कुछ हादसा हो सकता है। हमारी मांग है कि यहाँ से नीचे वहाँ तक के हमारी दीवार बनना चाहिए। खैरानी है। हमको सबसे ज़्यादा नाला टूटने से, नाले की दीवार टूटने से हमारे बच्चों की तकलीफ होती है। स्कूल बच्चे वहीं से जाते हैं, बच्चों की बस से चारखंबा चौक से रुकती है और उस बस के अंदर में काफ़ी बच्चे स्कूल जाते हैं। किसी के ऑटो वहाँ पे खड़े रहते हैं क्योंकि हमारे झोपड़पट्टी के अंदर में गाड़ी आ नहीं सकती। इसके लिए सारे बच्चों की परेशानी, उनकी माओं की परेशानी के पैदल जाने, जिनके पास गाड़ी हो गाड़ी से पहुँचाते। और बस जो आती है, जो गांधी मेमोरियल वाली बस जो आती है, वो बच्चों को फ्री में ले जाने वाली, वो बच्ची खड़े नहीं रह सकती, बस वो चले जाती है। तो कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वापस आते, स्कूल की मिस हो जाती है। उनके पास गाड़ी नहीं कि उनकी माँ उनको पहुंचा दे, वो गरीब के पास इतना पैसा नहीं कि वो ऑटो लगा के बच्चों को स्कूल पहुंचा। काफ़ी बच्चों स्कूल नहीं जाते, वापस आ जाते। अब इसके लिए इतने ज़्यादा उठापटा कर रहे हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी परेशानी को समझो और हमारी परेशानी और हमारे बच्चों की पढ़ाई को समझो। सबसे ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बच्चों को इतनी हद से ज़्यादा तकलीफ है। वो माएँ बेचारे क्या करेंगी?
धंधा छोड़ के बच्चों को छोड़ने जाने तक के लिए जा सकते, लेकिन बस छूट जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, कैसे स्कूल पहुँचाएंगी बच्चों को। मैं सबसे ज्यादा स्कूल पे ज्यादा जोर देना चाहती हूँ और स्कूल के लिए जरा से महानगर पालिका जरा ध्यान दे और हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दे। बस धन्यवाद। के पास में गरीब जनता जो जगह ये है, जगह यहाँ की जनता है, उसके लिए समय नहीं है। यहाँ पर ठेकेदारों के साथ में बैठ के उनके साथ कमीशन डिसाइड करने की समय है, गरीबों को काम करने की जगह नहीं। और हमारा इस बात पर बोलना अभी एक ही है कि अगर काम नहीं कर सकते तो ये कुर्सी खाली करो, यहाँ पर जो आदमी काम कर सकता है ऐसा आदमी लाके बैठाओ। हेलो सर, मेरा नाम परवीन अंसारी है। बस आपसे इतने लोगों ने जो आपसे रिक्वेस्ट किए, आपसे मेरी बार बार अपील और इल्तिजा है कि ये काम को नज़र ध्यान रखते हुए ये काम को बहुत जल्द से जल्द करना है आपको, इसीलिए कि हम बहुत मुसीबत से गिर के मर के संभल रहे हैं। ये परेशानी आपकी भी है, आप हम माँ बहनों को आपकी तरफ से आप समझना कि अब हम परेशान हैं, ये समझना कि ये मेरी बहनें और मेरी माताएँ हैं जो परेशान हैं, तो हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं। इसीलिए कि मैं वहाँ जब कंट्रोल आ रही थी ना, तो मैं खुद वहाँ पर रोक लगा दी है, तो खुद मुँह के बल गिरने वाली थी। अब जब मैं मुँह के बल गिरती तो मेरा क्या अंजाम होता वहाँ, क्या मैं इलाज करते बैठती। गरीब इंसान क्या करेगा आप ये बताइए, घर में काम करेगा कि ये यहाँ आएगा, बताइए। सभी लोग यहाँ पे आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे, तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखना और ज़रूर आप इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा जल्द से जल्द आप हमारा काम कर दीजिए। ये आशीनगर नाले की दीवार के लिए ये बार बार डेपुटेशन दिया गया है और यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भी 2017 से दिया है। ये मेन रोड है, यहाँ से ही चौक में, हॉस्पिटल में और ज़रूरतों के लिए यहाँ से आवागमन का यही रोड का यही साधन है। तो प्रशासन को समझना चाहिए कि बारिश का दिन है, ऑटो आजू बाजू में रहते बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। क्या प्रशासन यह चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं, यहाँ के नागरिकों को तकलीफ हो? बार बार निवेदन देने के बाद भी ये काम नहीं करते। अगर इन्होंने अभी एक हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर काम चालू नहीं किया तो हम बहुत बड़े पैमाने पर यह आंदोलन करेंगे। मैं माली नगर सेविका प्रभाव साथ की एक माह पूर्व नाले की सुरक्षा वॉल बनाई गई थी मोतीबाग भोकरेवाड़ी में, और वो सुरक्षा दीवार जो पुरानी थी वो फिर नाले के बीच में गिरने के बाद उसे निकाला गया और वह मट्टी का ढीक जो ऊंची ढेर लगी है वो अब तक नहीं उठाया गया। करीब 1 माह हो गया। हमें इस काम के लिए क्या पत्र देना पड़ेगा? अधिकारी वर्ग नाला सुरक्षा दीवार बनने की निर्माण कार्य के पहले आकर देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और बनने के बाद निरीक्षण नहीं होता है, वो गंदगी में रेलवे कॉलोनी की तरफ पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ सब लोग जमा है, मुकुंद नगर टेका नई बस्ती, यहाँ सारे लोग जो जमा है। यहाँ पर एक सुरक्षा दीवार जो बनी हुई थी नाले की, वो दीवार जो है अभी 10-15 दिन पहले गिर गई बारिश में, और उसके बाद से अधिकारियों को बुलाकर वहाँ पर दिखाया गया, लेकिन देखने में यह आया है कि अधिकारी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसीलिए यहाँ पर मोर्चा लाना पड़ा। अगर